Hello students, welcome to my class, and today I start our English language class, and today we are going to discuss about the chapter 11, the enchanted boat, page number 90 and 91. So please note down in your diary that today's English language lesson is chapter 11, the enchanted boat, page number 90-91. Okay students, so let's start. All right, Sancho, he said, let us tie our beasts to the branches of this willow. तो उन्होंने कहा, किसने? डॉन क्विज़र ने ये बोला कि ठीक है सैंचो, चलो हमारे जो बीस्ट है, मतलब जो एनिमल्स हैं, उनके साथ एक है हॉर्स और दूसरा है डंकी. सो उनको उन्होंने एक ब्रांच में बांध दिया, टाई कर दिया. सैंचो ओबेड आस्किंग, व्हाई डू वी ऑल राइट हेयर मास्टर? क्यों हम यहाँ पर क्यों नहीं रहेंगे? यू आर टू नो, आंसर डॉन क्विज़ोर, तुम चाहते हो कि डॉन क्विज़ोर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे. दैट दिस बोट लाइज हेयर फॉर अस, ये जो बोट है ये हमारे लिए ही यहाँ पर है. इट इन्वाइट्स मी टू एम्बार्क इन इट एंड रश टू द रेस्क्यू ऑफ सम नाइट or other person of high degree who is in distress. तो ये जो बोट यहाँ पर है ये हम लोगों को इनवाइट कर रही है कि किसी पर्सन को या फिर किसी नाइट को रेस्क्यू करने के लिए. शायद वो कुछ परेशानी में है. आई वंडर इफ़ दैट इज़ सो, ऐसा हो सकता है क्या? सैंचो ने कहा. सर्टेनली आंसर्ड हिज मास्टर. तभी उसके मास्टर ने बोला, हो सकता है ऐसा ही कुछ. इन ऑल द बुक्स दैट आई हैव रीड, जो भी बुक्स मैंने पढ़ा है उनमें यही कुछ है. enchanters are forever doing such things. तो मतलब कुछ चीज़ों के लिए कुछ इंस्टिंक्ट होता है, मतलब आपको कुछ एन्चेंट करता है, कुछ हिंट्स देता है आपको. If a knight happens to be in danger, there is sometimes only one other knight that can rescue him. अगर कोई योद्धा अगर डेंजर में है तो कोई दूसरा योद्धा ही उसे रेस्क्यू कर सकता है. सो अ बोट इज़ प्रोवाइडेड फॉर दैट अदर नाइट, तो इसीलिए ये बोट एक योद्धा के लिए, अलग दूसरे योद्धा के लिए ये है. एंड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई he is whisked away to the scene of trouble, even though it be 2 or 3,000 leagues. That is wonderful, said Sancho. Sancho ने कहा, हाँ ये बहुत ही अच्छा है. Most certainly answered Don Quixote, and it is for just such a purpose that this enchanted bark lies here. उसी पर्पस के लिए ही ये
इंचेंटेड बोट यहाँ पर खड़ा हुआ है। इंचेंटेड मीन्स कुछ मैजिकल टाइप कुछ। वेल सेड सैंचो। हाँ ठीक है, अच्छा है। सिंस यू आर द मास्टर आई मस्ट ओबे। आप मतलब आप मालिक है और मैं आपका मतलब मान्य करूँगा, मैं आपका कहा मानूँगा। बट आई टेल यू दैट इज़ नो एन्चेंटेड बार्क। इट इज़ सम फिशर्समैन बोट। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि ये कोई एन्चेंटेड बोट नहीं है, ये कुछ फिशरमैन्स का बोट है। दे आर यूजुअली फिशरमैन्स बोट सेड डॉन क्विजोट। He leaped into the little vessel. Sancho followed and untied the rope. The boat drifted slowly out into the stream. क्या ये तुम्हें मतलब फिशर्समैन के बोट्स लग रहे हैं? मतलब वो सारे बोट्स फिशर्समैन बोट्स के टाइप के ही होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रोप को अनटाइट किया और तब बोट नदी में जाने लगा। When Sancho saw that they were out of reach of the shore and had no means of pushing back, he began to quake with fear. तो जब मतलब सैंचो ने ये देखा कि हाँ हम नदी के किनारे से बहुत दूर आ चुके हैं और हम मतलब पीछे नहीं जा सकते, तब उसको थोड़ा सा डर होने लगा। We shall never see our noble steeds again, he cried. वो चिल्लाने लगा कि हम कभी नोबल स्टेट्स मतलब यहाँ पर फिर से क्या आ पाएंगे हम। हियर हाउ द पुअर डंकी ब्रेस एंड मोन्स बिकॉज वी आर लिविंग हिम। क्या वो बेचारा डंकी मतलब बोल रहा है कि क्यों हम उन लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। सी हाउ रोजिनांते टग्स at his bridle. Oh my poor dear friends, goodbye. So देखिए कैसे रोजिनांते कैसे मतलब बांध के वो खड़ा है, उसको बांध दिया गया है। मेरे बेचारे फ्रेंड्स, goodbye. Then he began such a moaning and howling that Don Quixote lost all patience with him. तब जब वो ये चिल्लाने लगा, जब वो ये बोलने लगा, तब डॉन क्विजोट में जितनी भी पेशेंस थी वो सब मतलब वो खोने लगे वो पेशेंस। ही क्राइड, कावर्ड, ही क्राइड, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? हु इज़ आफ्टर यू? हु हर्ट्स यू? वाई वी हैव ऑलरेडी फ्लोटेड सम 700 or 800 leagues. If I am not mistaken, we shall soon pass the equator which divides the earth into two equal parts. And when we come to that line, how far have we gone then? आग सैंचो। तो जब मतलब डॉन क्विजोट ने ये बोला कि तुम क्यों डर रहे हो, कौन है तुम्हारे पीछे, कौन तुमको मतलब तुमको हार्म पहुंचाया है, सो तुम क्यों, हम ऑलरेडी फ्लोट कर चुके हैं, मतलब हम ऑलरेडी बोट में आ चुके हैं बहुत दूर। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम उस लाइन तक आ चुके हैं जो लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सैंचो ने पूछा कि कितना दूर हम जाएंगे उस लाइन के। अ माइटी अवे आंसर द नाइट। तो योद्धा ने कहा उससे भी दूर हो सकता है। They were now floating down the river
with some speed. Below them were two great water mills near the middle of the stream. तो जब वो बोट जा रहा था, कुछ स्पीड में जा रहा था, तब उन्होंने देखा वाटर मिल से दो नियर ऑफ द स्ट्रीम बिलो. लुक लुक माई सैंचो, सैंचो मेरे सैंचो देखो, डॉन क्विक्सोट ने चिल्लाया. डू यू सी दैट सिटी और कैसल, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है शहर या फिर कुछ कैसल. कैसल मीन्स जो बड़े बड़े पैलेस टाइप के होते हैं उसको कैसल बोलते हैं. दैट इज़ वेयर सम नाइट लाइज इन प्रिजन, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ योद्धा बंद है. और सम प्रिंसेस इज हेल्ड अगेंस्ट हर विल, और शायद कुछ प्रिंसेस इसके खिलाफ भी हो सकता है. व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड सैंचो. सैंचो ने पूछा कि इसका मतलब क्या है. डोंट यू सी दैट दोज आर नो कैसल्स, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कोई कैसल्स नहीं है. दे आर ओनली वाटर मिल्स फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न, वो सिर्फ वाटर मिल्स है जो कॉर्न को ग्राइंड करता है. प्लीज सैंचो, शांत हो जाओ सैंचो. आई नो दे लुक लाइक वाटर मिल्स बट दैट इज़ अ ट्रिक ऑफ द एन्चेंटर्स. सो वो दिख रहा है वाटर मिल जैसा, पर वो वाटर मिल्स नहीं है, वो एक मतलब मैजिशियन का मैजिक हो सकता है. वाई दोज वाइल्ड फेलोज कैन चेंज एंड ओवरटर्न एवरीथिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल फॉर्म. क्यों मतलब कुछ बुरे लोग इसको, इस नेचुरल फॉर्म को ओवरटर्न कर सकता है. ठीक है. सो आज यहाँ तक ही. नेक्स्ट डे हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. ओके. सो आज के लिए इतना ही. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स. ओके.